तो हम श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की पुस्तक श्री प्रभुपाद लीलामृत के 11वें और 12वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो श्रील प्रभुपाद ने तीसरा वॉल्यूम लिख दिया था, पर श्रील प्रभुपाद के पास किसी तरह पैसे आए और उन्होंने उसको छाप दिया। और जनवरी 1965 तक श्रील प्रभुपाद ने उसको पूर्ण किया। श्रील प्रभुपाद के पास कोई भी पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने किसी तरह बिना किसी पैसे के स्रोत के तीसरा वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम का निकाल दिया। पर वो पश्चिमी देशों में जाना चाहते थे और उनको लग रहा था कि मैं अब जाने के लिए रेडी हूं। उम्र 69 साल 69 साल की हो गई थी, तो उनको लग रहा था कि अब मेरी बहुत उम्र हो गई, मुझे जाना चाहिए, मेरे गुरु का आदेश है। 40 साल पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो ये हम तब से ये घटना चर्चा कर रहे हैं जब इनको पहली बार ये बोला गया था, और इनकी प्रभुपाद के मन में जो चल रहा था वो यहाँ पर लिख रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 40 साल पहले उनको बोला था कि तुम जाओ, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो विदेशों में। ये कार्य अभय के लिए बहुत कठिन था, पर उस समय वो थोड़े ही समय पहले गृहस्थ आश्रम में गए थे जिस समय यह आदेश मिला था। तो एक बार विवाह के बाद तुरंत छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, पर अब सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके पास एक भी पैसे नहीं थे। वो श्रीमद् भागवतम की और प्रतियां छापना चाहते थे। फिर अब उनके पास 3 वॉल्यूम हो गई थी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं प्लान किया कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जनरली सब लोग लंदन जाते थे इंडिया से। मैंने सोचा कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। मैं टोक्यो जापान की तरफ से जाऊं या किस तरह से जाऊं, कौन सा रास्ता सस्ता पड़ेगा, ये सब मैं सोचता रहता था। कई बार मुझे सपने भी आते थे कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। इसलिए प्रभुपाद ये उनके स्टेटमेंट को उन्होंने डायरी में अपने लिखा है और उसको ये कोट करें, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज। एक मथुरा के एक बिजनेसमैन थे, मिस्टर अग्रवाल। तो उनको भी उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। सबको वो कहते थे कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे वो बोलते थे कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मेरे गुरु ने आदेश किया। तो अग्रवाल जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको स्वामी जी थोड़ा स्पॉन्सरशिप कर दूंगा। और ये उन्होंने बहुत बार साधु लोगों के लिए किया है कि कोई भी अगर अमेरिका जाना चाहता है साधु सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, तो अग्रवाल जी उनकी मदद किया करते थे। और वो अपने पुत्र जो गोपाल अग्रवाल है, एक इंजीनियर था वो पेंसिल्वेनिया में,
पूछते थे कि एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म भेजिए, और फिर इस तरह से भक्ति वेदांत स्वामी ने कहा कि ठीक है, आप कर दीजिए उसको। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने बहुत सीरियसली उनको नहीं कहा था कि मुझे टिकट बुक कर दीजिए, पर उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया और उन्होंने कर दिया। तो टिकट नहीं बुक की, मतलब उसमें एक स्पॉन्सरशिप का फॉर्म होता है, मतलब कि ये व्यक्ति स्पॉन्सर्ड है, इसका खर्च वर्च हम लोग वहन करेंगे। मार्च में 1965 में श्रील प्रभुपाद गए बंबई, और वहां उन्होंने प्रेम कुटीर नाम की फ्री धर्मशाला में रुके श्रील प्रभुपाद। और वहां जा करके कस्टमर चाहते थे वो, जिससे कि उनकी जो बुक है वो बिक जाए, तो उससे कुछ पैसे आ जाए। तो परमानंद भगवानी नाम के एक लाइब्रेरियन थे जय हिंद कॉलेज के, उन्होंने उस किताब को लिया कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि और कुछ किताब की दुकान आपको बताता हूँ जो लोग आपकी ले लेंगे किताब। भग जो भगवानी जी हैं वो बताते हैं कि मैं उनको पॉपुलर बुक डिपॉट एक था जो कि ग्रैंड रोड पे था, उस पर उनको ले गया, और फिर धर्म के बारे में कोई ज्यादा किताबें बिकती नहीं थी, पर फिर भी कुछ और शॉप्स में मैं उनको ले गया, और वहां के ओनर ने कहा कि इस तरह की किताबें हम नहीं बेच पाएंगे। तब वो गए साधु वेला में, महालक्ष्मी मंदिर के पास, और उस मंदिर के हेड पुजारी से मिले। उन्होंने बहुत स्वागत किया, क्योंकि एक सन्यासी के साथ आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने लाइब्रेरी में, मंदिर की लाइब्रेरी में, अपने आश्रम में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा, उनका आश्रम बहुत ही धनी आश्रम था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे। महालक्ष्मी मंदिर बॉम्बे में है। तो फिर प्रभुपाद वृंदावन चले आए, नए नए जगह खोज रहे थे जहां वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो भी अवसर मिलता। तब तक तो उनको खबर मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, वो अमेरिका जा सकते हैं। तो उसने उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, तो इस तरह का लेटर उनको जब मिला तो उनको पता नहीं कि क्या हुआ। तो पता चला कि गोपाल अग्रवाल बटलर पेंसिल्वेनिया ने एक फॉर्म साइन किया है, डिक्लेरेशन, और इनको बोला है कि इनको भेज दीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं सारा खर्च बर्च उनका वहन करूंगा, भक्तिवेदांत स्वामी का, जब वो यहाँ पर अमेरिका में आएंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी बात हुई हो मुझे पता नहीं है, पर मैंने तो बस ये कहा था कि आप अपने बेटे से पूछिएगा। पर 3-4 महीने बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। इंडियन कॉन्सुलेट जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने भेजा। 1 महीने का उनका रहने खाने का वो स्पॉन्सर करेंगे। फिर तो ये सब हुआ, पर उनको पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म और ट्रैवल फेयर ये चाहिए था।
पासपोर्ट बहुत कठिन नहीं था। कृष्ण पंडित नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 10 जून तक उनका पासपोर्ट बना दिया। और अपना एड्रेस उन्होंने लिखा, राधा कृष्ण मंदिर, छिप्पीवाड़ा। और अपने पिताजी का नाम लिखा, गौर मोहन डे। कृष्ण पंडित से उन्होंने पूछा कि आप पैसे दोगे मेरे जाने के? पर कृष्ण पंडित ने कहा कि ये जो आप विदेश जा रहे हैं, सन्यासी लोगों के लिए मना है, सन्यासी लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद फिर, और ये बहुत ज्यादा खर्चा है, इतना थोड़ी ना कोई पे करता है। प्रभुपाद भी फिर अपने पासपोर्ट और स्पॉन्सरशिप पेपर के साथ प्रभुपाद गए बॉम्बे, और किताबों से प्रिंट करके सोच रहे थे कि टिकट का पैसा निकल जाएगा। और फिर वो सुमति मुरारजी के पास गए, उनसे बोला कि उनकी सेक्रेटरी को उन्होंने सारा पेपर दिखाया, वो चौकसी नाम की उनकी सेक्रेटरी थी। और वो मुरारजी को, सुमति मुरारजी को उन्होंने दिखाया, चौकसी जी ने, कि ये तो स्वामी जी हैं, वृंदावन से आए हैं और इनको जाना है अमेरिका, ये भगवान का प्रचार करने के लिए। मुरारजी ने कहा कि नहीं, इतने बुढ़े लोगों को वहां भेज दोगे तो वहां मर जाते हैं, ठीक नहीं है ये। तो मुरारजी को इन्होंने ने जो कहा, वो चौकसी जी ने स्वामी जी को बता दिया कि मुरारजी, जो सुमति मुरारजी इसको अप्रूव नहीं करती हैं। और उन्होंने कहा, आप बुढ़े हो गए हैं स्वामी जी, आप यहीं भारत में रहिए और भागवतम कंप्लीट कीजिए, लिखिए। वहां क्या जाना है, वहां पे यहीं पे ही अपना भागवत लिख दीजिए, उसी से हो जाएगा, वहां चला जाएगा, किताब प्रचार हो जाएगा। पर प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे को जाना है ही है। तो उन्होंने चौकसी से कहा कि मुझे मिलने तो दो उनसे। पर मुरारजी को ने फिर से मना कर दिया कि नहीं नहीं, इतने बुढ़े लोगों को नहीं जाना। उन्होंने कहा, ये स्वामी जी का स्वास्थ्य भी खराब है, देखो बैठे रहते, खांसते रहते हैं, इनको नहीं जाना है वहाँ। और उन्होंने कहा कि इंडिया के जैसे नहीं है कि कोई साधु आएगा तो उसको खाना पीना सब दे देंगे। अमेरिका के लोग हैं, वो लोग कोऑपरेटिव नहीं होते, उनको कोई सुनेगा नहीं ज्यादा। जब जब चौकसी जी उनको कन्विंस नहीं कर पा रही थी, तो प्रभुपाद ने कहा कि एक बार मुझे पर्सनली मिलने दीजिए। प्रभुपाद वहां पहुंचे और प्रभुपाद ने कहा कि एक टिकट हमें दे दीजिए। सुमति मुरारजी को ने कहा कि इतने बुढ़े हैं आप स्वामी जी, आपकी जिम्मेदारी होगी, इस शिप से जाना मुश्किल काम है। बोले कि कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, कुछ हो जाएगा अगर रास्ते में तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे दीजिए टिकट। तो सुमति मुरारजी ने कहा, पता है मेरी सेक्रेटरी ने क्या कहा? सेक्रेटरी कह रही थी स्वामी जी वहां मरने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है सर। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस एक टिकट दे दीजिए बस। तो सुमति मुरारजी ने कहा, ठीक है, अपना पी फॉर्म दीजिए, मैं आपको शिप से भेजने का प्रयास करती हूँ। स्वामी जी बहुत खुश हो गए।
अब ये स्टेट बैंक से मिलता था पी फॉर्म, वो कि भाई तुम्हारे पास कोई लोन नहीं है इस देश में। यार बहुत कठिन था उस समय भाई, हाथ विजय माल्या जा रहे हैं सब जगह। अब तो बहुत इजी हो गया उस समय। अब उसके लिए भी बहुत समय लगने वाला था, और यूएस वीजा भी उनके पास नहीं था। तो वो अकेले ही प्रभुपाद फिर सबके पास जाते गवर्नमेंट में, एक सन्यासी दंड के साथ प्रभुपाद बॉम्बे के सब ऑफिसों में जा करके कि हमें अलाउ कर दीजिए अमेरिका जाने के लिए। मुरारजी ने कहा कि ठीक है, सिंधिया कॉलोनी में आप एक रहने के लिए, पहले यहाँ बॉम्बे में भी कहाँ पे रह रहे हैं, वो एक धर्मशाला थी वहां रहते थे, वहां से आने में दिक्कत होती थी। तो मुरारजी ने कहा कि ठीक है, यहाँ मेरी जो कॉलोनी है कंपनी की, जहाँ मेरे एम्प्लॉयज रहते हैं, वहीं एक अपार्टमेंट इनको दे दिया गया प्रभुपाद जी को। उसमें उनके पास एक टाइपराइटर था और एक एल्युमिनियम का संदूक था, वो प्रभुपाद उठा के चलते थे। उसमें भागवतम थी। तो कई लोग, वहां के एम्प्लॉय लोग पूछते थे इनसे कि अरे क्या कर रही हैं ये जो मुरारजी, क्या क्या बताओगे स्वामी जी आप वहां जाके, ये सब लोग पूछते थे। लेकिन उन लोग को इंटरेस्ट आ गया था, तो वो सारे कॉलोनी के लोग इनके लिए चावल सब्जी फल इत्यादि लेके आया करते थे। कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता था कि स्वामी जी खा ही नहीं पाते थे। और उन्होंने फिर चौकसी जी को बोला कि आप ऐसा करो, जो बच जाता है वो आप ले लिया करो। और आप बांट दिया करो। प्रभुपाद भाई। हम्म, तो तो चौकसी जी क्या करती थी, वो जो बचता था प्रसाद, वो अपने परिवार को खिलाया करती थी। और फिर वहां के कुछ बुढ़े लोग उनके पास आ गए पढ़ने और सुनने के लिए, और वो श्रीमद् भागवतम से बोला करते थे प्रभुपाद उस कॉलोनी में। वासवड़, जो एक वासवड़ जी थे, वो सिंधिया कंपनी के जो कैशियर थे, वो बहुत इम्प्रेस थे इनके लेक्चर से, और इनसे सुनना रेगुलर वो चाहते थे, और कुछ किताबें प्रभुपाद जी की उन्होंने खरीद ली अपने घर के लिए। और प्रभुपाद का जो अपार्टमेंट था, उसका जो बरामदा था वो शेयर्ड था मिस्टर नागराजन से। वो उनकी मिस्टर नागराजन की पत्नी और वो उधर रहते थे, तो वो शेयर्ड बरामदा था। तो नागराजन जी कहते हैं कि स्वामी जी दिन भर या तो माला करते थे या तो लिखते रहते थे। मैं उनसे कभी कभी पूछता था, ये क्या लिखते रहते हो आप? तो वो खिड़की के पास बैठे थे और कुछ संस्कृत का वो ट्रांसलेशन किया करते थे। तो उन्होंने दो किताबें उनको भी डिस्ट्रीब्यूट की। और स्वामी जी ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस किताब को पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने फिर उनके घर में भी एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और वहां पर कुछ गुजराती गुजराती औरतें आती थी, बस चार पांच। प्रभुपाद उनको लेक्चर दिया करते थे। तो एक बार एक माता जी थी, वो बाल इधर से झाड़ के सिंदूर छिपाने वाला जो सिस्टम करके आई थी। प्रभुपाद ने उनको बोला ऐसे नहीं झाड़ना चाहिए विवाहित लड़कियों। विवाहित जो होती है उनको सीधा ऐसे, मतलब बीच से मांग निकालना चाहिए, यहाँ सिंदूर भरना चाहिए, ये ठीक नहीं है।
तो अब इतने प्रभुपाद की एज इतनी थी, बुढ़े थे, और स्वामी जी त्रिदंड थी, कि उन लोग गुजराती सारी लेडीज ने कहा कि ठीक है, कल से सीधा मांग निकाली जाएगी। और सब लोग स्वामी जी को सुनना चाहते थे। तो उन लोगों ने ये नियम बना दिया वहां पर कि सब लोगों को बीच से मांग निकालनी है। और बीच में सिंदूर पहनना है। हर दिन शिला प्रभुपाद फिर जाते वीजा और पी फॉर्म के लिए, जितनी जल्दी हो सके, और बीच रास्ते में वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते, और कुछ लोगों को अपने फ्यूचर पब्लिशिंग के लिए प्रभुपाद कहते कि आप पैसे दे दीजिए, हमको इसको पब्लिश करना है। तो जो पैसे मिलते उससे फिर प्रभुपाद जो खर्च होता वो करते। उन्होंने एक टेलीफोन डायरेक्टरी से एक लिस्ट बनाई सारे सबसे पैसे वाले लोगों की, बॉम्बे के। और प्रोफेशनल लोगों की, प्रभुपाद ने। और कुछ ऐसे लोगों की जो लोग वैष्णव थे या भक्त टाइप के थे, उनकी भी अलग लिस्ट बनाई। और सब लोग देखते थे कि स्वामी जी हर दिन सुबह जाते हैं, दोपहर में 10-10 बजे निकल जाते हैं, और शाम को थके थके से आते हैं। तो जब तक प्रभुपाद जी 5-6 बजे तक आते, और फिर वो लिखना शुरू करते, रात तक लिखते रहते। नागराजन जी ने बताया कि जब वो उनके घर पे आए, तो उन्होंने उनको कहा, स्वामी जी एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, बस इस समय समय ठीक नहीं है, ये सब लोग अज्ञानी लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रभुपाद फिर कहते कि हाँ हाँ, अभी समय बस ठीक नहीं है, ये सब लोग अज्ञानी हैं, और अभी ये समझ नहीं रहे हैं, पर मुझे तो अपना कर्तव्य करना ही है। कभी कभी मैं जब देखता था तो उनकी चादर उनकी चेयर पे रहती थी, और वो खिड़की पर बैठे होते थे। तो उनसे एक दिन नागराजन जी ने पूछा कि स्वामी जी आपके कोई जान पहचान के लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज्यादा लोग तो नहीं हैं। और वहीं पर वो बैठे रहते, 10 मिनट वो अपने चेयर पे बैठते, और उसके बाद वहां खिड़की पे बैठते, फिर उसके बाद अपने चेयर पे जाकर के प्रभुपाद फिर से लिखना शुरू कर देते। 1 मिनट शिला प्रभुपाद थके रहते, फिर तुरंत ही उठ करके एकदम हारते नहीं थे। कभी वो डिस्करेज नहीं होते थे, कभी भी उनके शब्द कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, ये सब इस तरह से नहीं बोलते थे। नागराजन जी उनको रोज प्रणाम करते, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लास में आते। तो प्रभुपाद जहाँ भी रहते वहाँ मॉर्निंग और इवनिंग क्लास किया करते, और नागराजन जी ने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया सुबह और शाम की क्लास के लिए, और उसके बाद इनके लिए फल इत्यादि लेके आया करते थे। और नागराजन जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी बड़े एडजस्टिंग नेचर के थे, और प्रभुपाद जी को थोड़े बहुत रुपए कोई दे देता था, वो कहते थे ठीक है, इसको हम प्रचार में लगाएं। अब हमारी कॉलोनी से वो अंधेरी स्टेशन चल के जाया करते थे, वो 3-4 किलोमीटर होता था। बस नहीं लेते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे।
उनके पास एक पेज था जिसपे वो अपना मिशन लिखे हुए थे, उसका टाइटल था माई मिशन। और वो सब बड़े बड़े लोगों को दिखाते थे और कहते थे कि आप इस श्रीमद् भागवतम के लिए पैसे दीजिए। और उसमें वो लिखते थे कि कृष्ण चेतना ही एकमात्र इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान है। जितना भी वैज्ञानिक आप एडवांसमेंट हो जाए या भौतिक सुख बढ़ जाए, फिर भी इस संसार में शांति नहीं होगी। इसलिए भगवत गीता एवं भागवत के ज्ञान को फैलाना, भगवान देश की भारत की महानता को फैलाना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से वो पेपर एक होता था इनके पास, वो प्रभुपाद बांटते थे। मुरारजी ने स्वामी जी को कहा कि आप आकर के, टिकट तो दे ही रहे हैं हम, आप आकर के हमारे यहाँ पर रोज शाम को हमारे यहाँ भी भागवतम प्रोग्राम किया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो हर दिन शाम को 6 बजे एक कार भेज देती और फिर प्रभुपाद उस कार से उनके गार्डन में जाते और वो पढ़ते और भागवतम पे लेक्चर देते। मुरारजी बताती हैं, सुमति मुरारजी, अब ये लोग गए हैं उनके पास, सुमति मुरारजी वगैरह के पास सारा इंटरव्यू लिया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद प्रभुपाद बड़े अच्छे से श्लोकों को गाते थे और फिर उसके बाद भागवत के ऊपर फिर टीका करते थे। तो 10 से 15 दिन ऐसा हुआ। फिर इसके बाद सिंधिया जो कंपनी है, वो उसका सब पेपर वगैरह सब उनको मिल गया और 28 जुलाई 1965 को शिला प्रभुपाद को वीजा मिल गया। पी फॉर्म अभी बाकी था, उसमें भी स्टेट बैंक का कुछ लगना था। तो वो मरतार मरतारचरी एक ऑफिसर थे उन स्टेट बैंक के, उनके पास गया और उन्होंने, प्रभुपाद ने उनको कहा कि, तो वो मरतारचरी ने कहा कि स्वामी जी, तुमको एक प्राइवेट व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट ने स्पॉन्सर किया होता तब हम लोग कंसिडर करते। तुमने किसी एक व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया 1 महीने के लिए, इसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर 1 महीने बाद या व्यक्ति का कुछ भरोसा नहीं होता, उसका मूड बदल जाए तो आपको बहुत कष्ट हो जाएगा वहां पे। लोग कभी दान करते हैं, कभी नहीं करते हैं, भरोसा क्या है। मूड बदल गया तो फिर आपको भागना पड़ेगा वहां से। व्हाट विल यू डू देयर, ऐसा उन्होंने बोला। इसलिए मैं आपका पी फॉर्म नहीं सैंक्शन करूंगा स्वामी जी। नो नो, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए, अरे। आप ऐसा कीजिए, अपने आपको अगर इसको अलाउ करने में दिक्कत हो रही है, अपने सुपीरियर से मेरी बात करा दीजिए। तो अपने चीफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज में उसमें ये गया और ये स्टेट बैंक के पूरे इंडिया के हेड थे। प्रभुपाद इनके पास पहुंचे। तो सेक्रेटरी जो था उसने उनकी फाइल को लेकर के स्वामी जी, मिस्टर राव नाम था उनका, अच्छा, ने उनकी फाइल को वहां रखा। जब स्वामी जी, राव जी ने देखा कि ये कोई स्वामी जी का फॉर्म है, तो स्वामी जी को अपने पास बुलाने की बजाय राव जी स्वयं चले आए जहां स्वामी जी बैठे हुए थे। और उसके बाद वहां बैठे, उनको प्रणाम किया
स्वामी जी को और फिर कहा कि स्वामी जी, आपका केस मैंने पास कर दिया, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। फिर चौकसी जी को सारा अरेंजमेंट कर दिया, ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। चौकसी जी कौन? जो सिंधिया कंपनी के जो सेक्रेटरी, उन्होंने फिर सारा अरेंजमेंट नहीं कर, लेकिन इनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे। तो चौकसी जी ने बहुत प्रसाद खा लिया था अब तक। तो इनको लेके गई, उनके लिए जैकेट वगैरह और सब खरीदा, और ऊनी कपड़े खरीदे। उस समय 250 रुपए के नए कपड़े प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने खरीदे, और कुछ धोती भी अलग से खरीदी। चौकसी जी के को प्रभुपाद ने कहा कि ये पैम्पलेट है, इसको आप छाप दीजिए, 500 कॉपीज। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक है, शिक्षाष्टकम लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है। और श्रीमद दूसरे साइड में श्रीमद भागवतम का एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। ये कि कोई इसको अगर खरीदना चाहे तो मेरे पास आके ले सकता है। फिर प्रभुपाद जी ने चौकसी जी से पूछा कि मुझे थोड़ा जल्दी नहीं भेज सकते? नहीं, उन्होंने, चौकसी जी ने पूछा प्रभुपाद से कि स्वामी जी, थोड़ा जल्दी एज हुई होती तब आए होते आप। अब इतना बूढ़े हो गए तब जा रहे हैं अमेरिका? जब जवान थे लोग, जवान होते हैं तब जाते हैं अमेरिका, बुढ़े होने पे तो इंडिया आ जाते हैं। आप बुढ़े होने पे जा रहे हैं अमेरिका? चौकसी जी वैसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, वैसे लग रहा मुझे। तो उनको लग रहा था कि अब उनको बहुत कृतज्ञता भी हो रही थी कि कोई है नहीं स्वामी जी को हेल्प करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और फिर उनको बहुत बार बोला कि तुम आराम से वृंदावन में रहो, बॉम्बे में यहाँ पे रह लो, दिल्ली में रह लो, यहाँ के लोग थोड़ा आपको दान वगैरह भी कर देंगे, खर्च वर्च चल जाएगा, प्रसाद हम लोग लेते आएंगे, कुछ टेंशन नहीं है। अमेरिका में कोई जानता भी नहीं है आपको, और वहाँ के लोग इतने दिलदार नहीं है कि आपको आके बना के देते, वो लोग खुद ही नहीं बनाते अपना। वो आपके लिए क्या लेके आएंगे? लेकिन वो कह रही थी कि ये सारे स्वामी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं वैसे, लेकिन वो लोग जाना चाहते हैं वहां पर मजे करने के लिए, और आप जो है बढ़ाने जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने सब देखा है, बहुत बड़ा मेरा कंपनी था, ये सब बताया प्रभुपाद ने। ये सब, मुझे जीवन में कोई भोग की इच्छा नहीं है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। पर कई बार वो गुस्सा हो जाती थी, और वो he used to get angry at me for delays। वो गुस्सा हो जाते थे, प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते थे चौकसी जी के ऊपर। ये क्या नॉनसेंस है? अभी तक मुरार जी ने साइन नहीं किया। फिर वो कहती कि मैं कल बात करूंगी, और क्या, फिर प्रभुपाद गुस्सा हो जाते कई बार। आप बैठिए बैठिए ऐसे बोलती। तो प्रभुपाद कहते कितनी देर तक बैठूं? फिर मुरार जी ने किसी तरह उनको कलकत्ता से 13 अगस्त को जाने वाली जो ये, आज आज तो 10 है। अच्छा। और फिर उनको जाने के लिए उन्होंने ट्रैवल का अरेंजमेंट कर दिया।
और मुरारजी जी समझती थी कि वेजिटेरियन है ये, तो उनके हिसाब से भोजन वजन होना चाहिए, ब्राह्मण है इन्होंने। जलदूत के कैप्टन थे अरुण पांड्या, कैप्टन पांड्या, तो उनको कहा कि ज्यादा सब्जी फल ये सब स्वामी जी के लिए रख लो, क्योंकि स्वामी जी मांस नहीं खाते। फिर पैम्पलेट वगैरह 500 पैम्पलेट भी प्रभुपाद ने छपवा लिए थे, इंडिया से ही छपवा लिए थे। उनको लगा भाई वहां पे महंगा मिलेगा अमेरिका में, तो यहाँ पैम्पलेट प्रभुपाद ने छपवा लिए। और फिर चौकसी जी ही 2 दिन उनके साथ रहीं। अरे चौकसी जी, वो लड़का है मतलब मिस्टर चौकसी जो है वो प्रभुपाद जी के साथ रहे, और उन्होंने उनके लिए कपड़े खरीदे, फिर स्टेशन तक छोड़ने आए, कलकत्ता में स्टेशन तक। नहीं, हाँ, कलकत्ता के लिए ट्रेन जो थी, उसको बॉम्बे से कलकत्ता के लिए जो ट्रेन थी, वहां तक उनको सारा सामान लेकर के, पैम्पलेट भागवतम सब लेकर के उनको छोड़ने आए। फिर उसके बाद कलकत्ता में आए, और जलदूत नाम का जो था, उसके डिपार्चर से पहले वो अपने वृंदावन भजन में उन्होंने कुछ लिखा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास ये महिमामृत, ये है श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ है। और इन्होंने सोचा कि फिर भी हमें कुछ तो प्रचार करना चाहिए, तो जहां कलकत्ता पहुंचे इन्होंने कॉल किया मिस्टर शिशिर भट्टाचार्य को। वो बहुत बड़े कीर्तन सिंगर थे, बहुत बड़े जो कि लखनऊ में गवर्नर हाउस में मिले थे उनसे। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि आप मुझे यहाँ कलकत्ता में कहीं पर रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, अभी कुछ दिन में मेरा यहाँ से जाने का होगा, और मैं कुछ प्रवचन करना चाहता हूँ इतने दिन जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। तो भट्टाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, आपको एक प्राइवेट स्थान हम दे देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि आपको मेरे मित्रों के यहाँ पर 15 दिन जो भी आप यहाँ पे रहेंगे, हर एक एक दिन एक एक मेरे मित्र के यहाँ आप प्रवचन दीजिएगा। तो प्रभुपाद जी वहां पर जाते, कीर्तन करते अकेले ही, और फिर लेक्चर देते। भट्टाचार्य जी को लगा कि एक न्यूज इसका बनाना चाहिए कि एक स्वामी जी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो इन्होंने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर था, और अमृत बाजार पत्रिका, जगंत और स्टेट्समैन और अदर जितने भी पत्रिकाएं थी, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस टाइप का किया, और बताया कि सब लोग इनका फोटो, तो उस समय इनका फोटो खींचा गया प्रभुपाद जी का, और पासपोर्ट वाला उसके साथ, और न्यूज़पेपर में छपा कि एक स्वामी जी वहां पर भगवान का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सब लोगों ने लिया तो, लेकिन किसी ने आगे चल के छापा नहीं। आगे चल के छापा नहीं। और लेकिन फिर एक लोकल बंगाली जो न्यूज़पेपर था, उसने छाप दिया प्रभुपाद जी के पिक्चर के साथ। फिर 6 अगस्त को प्रभुपाद जी मायापुर गए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि पर जाकर के वहां प्रणाम किया, उनसे परमिशन ली, और उसके बाद फिर प्रभुपाद कलकत्ता फिर से आ गए, और भट्टाचार्य जी ने उनको हेल्प किया, और फिर उनको तब भी फिर कुछ और लेक्चर वगैरह के लिए। तो भट्टाचार्य जी उनके लिए टैक्सी बुक कर दिया करते थे जहां पे भी जाना होता था। कभी भी भट्टाचार्य जी ने बात नहीं की जो वो लेक्चर देते थे।
एक दिन उन्होंने कहा कि आपने ऐसा बताया, लेकिन ऐसा तो नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा है। और मैं उनको आर्ग्यू भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो लेकिन लड़ जाते। भट्टाचार्य जी ही स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन उनको बोलते कि आप ये हमेशा कहते हैं आई थिंक आई थिंक आई थिंक। आपको जानते, आई थिंक से ज्यादा मैटर नहीं करता, बट इट डजेंट मैटर, इट मैटर्स व्हाट शास्त्रास से, यू मस्ट फॉलो। प्रभुपाद ने कहा कि आई थिंक से कुछ नहीं होता, तुम क्या सोचते हो उसकी क्या वैल्यू है, जो शास्त्र कह रहे हो उसकी वैल्यू है। आई सेड आई मस्ट डू व्हाट आई थिंक व्हाट आई फील, दैट इज इंपॉर्टेंट। He said, no, you should forget this. You should forget your desire. You should change your habit. Better you depend on Shastras. You should follow what Shastras want you to do and do it. I am not telling you what I think. I am repeating what Shastras say. प्रभुपाद ऐसे कहते थे। आई थिंक का क्या मतलब है? फिर उनके जाने का समय आ गया। जो कुछ भी उनके सामान था वो सब लिया, एक सूटकेस, एक छाता, और थोड़ा सूखा अनाज भी उन्होंने रख लिया था प्रभुपाद ने। पता नहीं वहां क्या मिलेगा, क्या भरोसा है, इस तरह से प्रभुपाद ने। पर उनको ये लगा कि आलू अगर मिल जाएगा और कुछ चावल मिल जाएगा तो आलू और चावल पे वो रह लेंगे। प्रभुपाद ये सोच करके गए थे। और उनका जो मेन सामान था वो कई ट्रंक में उनकी किताबें थी और वो पैम्पलेट था। वो कार्गो में जा रहा था। उनके पास थी 230 वॉल्यूम किताब, और उनको ये लगता था कि ये सब लोगों को बेच दूंगा मैं वहां पे। 230 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम, हम लोगों तक गीता ही नहीं हो पाती डिस्ट्रीब्यूट। जब वो जाने लगे तो वो बहुत बुढ़े थे, बहुत कमजोर थे, और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। और ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां उनको कोई वेलकम नहीं कर रहा था। कई ऐसे इंडिया के धनी लोगों के पास वो गए जहां पर एक सन्यासी की बहुत इज्जत की जाती थी, लेकिन वहां फॉरेन में तो कोई जानता भी नहीं कि क्या है ये। पर उनको ये श्रद्धा थी कि ये जो श्रीमद् भागवतम मेरे साथ जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो पैम्पलेट मैंने बनाए हैं उसके ऊपर उन्होंने, अब जो पैम्पलेट था उसमें लिखा था श्रीमद् भागवतम, इंडियाज मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। फिर जन्माष्टमी से थोड़े दिन पहले ही और उसके अगले दिन उनका 69th बर्थडे भी रहेगा। पिछले साल वो जन्माष्टमी उन्होंने वृंदावन में मनाई थी। वहां के लोग उन्हें छोड़ते नहीं थे, क्योंकि बाबा जी बूढ़े थे और बहुत शांत रहते थे, जब तक कि कोई भगवान को निराकार न कहे। प्रभुपाद जी के एक ही दुश्मन है, कोई निराकारवादी लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में नहीं मरना चाहता हूँ। मैं प्रचार करते हुए मरना चाहता हूँ। नहीं, हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि सारे साधु लोग चाहते हैं ऐसा कि वो वृंदावन में मरे, और वहां पे जो बंगाली विधवा लोग आती हैं वहां पर वो लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन
पर सन्यासी को ये नियम है, पर फिर भी वो ऐसा किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं, लेकिन उनकी इच्छा प्रचार करते हुए जो शरीर छोड़ने की है वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से अलग नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था सारे गांव में, सारे विश्व में प्रचार होगा। तो भक्तिवेदांत स्वामी ने एक टैक्सी लिया कलकत्ता पोर्ट जाने के लिए। उनके पुत्र वहां वृंदावन, जो उनके पुत्र हैं वो भी वहां पर आ गए थे कि हमारे पिताजी जा रहे हैं अमेरिका। तो प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं सुबह 9 बजे मैं जलदूत में बैठा और भगवती नाम का एक द्वारवान था, सेन गुप्ता और मिस्टर अली, और ये कोई मुसलमान थे, और शमशीर जी और मेरा बेटा वृंदावन। मैं चैतन्य चरितमृत की एक बंगाली कॉपी लेके था, और मैंने सोचा था कि ये चैतन्य चरितमृत में जब तक वहां पहुंचूंगा तब तक पढ़ लूंगा। उन्होंने सोचा कि जिएंगे मरेंगे जो भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब जाना तो है ही। उन्होंने अपना टिकट वगैरह ये सब सब रख लिया, बाकी सारा सामान ये लोग लेके आ रहे थे, जो 4-5 लोग गए थे इनके साथ। अब वो कार्गो शिप थी काले रंग की, और इसमें सब लोग सोच रहे थे कि इसमें ड्राइवर लोग ही होते हैं, इसमें सामान और ड्राइवर होते हैं, लोग तो होते नहीं। पर ये साधु बाबा यहाँ पर कहाँ से आ गए। तो प्रभु पहली बार प्रभुपाद तो इस तरह से जो है, शिला प्रभुपाद जब अमेरिका उसमें बैठ गए, अब प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे वृंदावन से विरह भी हो रहा था। मुझे गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर उनका दर्शन करने की भी इच्छा बहुत हो रही थी। मेरा एकमात्र आश्रय भगवान का नाम, मेरे गुरु का आदेश और चैतन्य चरितामृत था। इन्हीं तीन के साथ मैं यहाँ से क्या, भगवान का नाम और चैतन्य चरितामृत और गुरु का आदेश में से। I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order. I have no qualification, but I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. मैं केवल अपने गुरु के आदेश की वजह से ये रिस्क ले लिया है मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री टिकट विथ फूड इनको मिला। अरुण पांड्या जी जो थे उनकी पत्नी भी वहां पे शिप पर थी, और श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि जो केबिन मुझे मिला था बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, छोटा सा था, और जब मैं उसमें बैठ गया तब मैंने कृष्ण को धन्यवाद दिया कि आपने सुमति मोरार जी की अकल में कुछ डाला जो कि मुझे अलाउ कर दिया। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मोरार जी ने काफी अच्छा किया। पर 14 तारीख को उन्होंने लिखा कि मुझे वॉमिटिंग हुई और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई और सी सिकनेस हो गया, डिजीनेस महसूस हुआ, बहुत बारिश हुई और मेरा बुखार बढ़ता गया। 19 तारीख को श्रीलंका पहुंची शिप। तो कैप्टन ने मुझे कहा कि चलिए स्वामी जी आप थोड़ा श्रीलंका में भी थोड़े दिन थोड़ा चलिए। तो वो गए कोलंबो उनकी कार में।
वहां पे थोड़े दिन देर उन्होंने वहां पर उनको घुमाया। फिर वो कोचीन की तरफ चली गई जन्माष्टमी के दिन। उस दिन 20 तारीख को जन्माष्टमी थी उस बार। तो प्रभुपाद ने सारे क्रू के लोगों को बुलाया और भगवान कृष्ण के सिद्धांत को बताया, और प्रभुपाद जी ने खुद ही फीस्ट बनाया। क्या बनाया यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा खिचड़ी और पूरी ऐसा कुछ बनाया था प्रभुपाद ने। और 21 तारीख को उनका बर्थडे था प्रभुपाद जी का। तो उसमें कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ, प्रभुपाद जी ने किसी को बताया भी नहीं कि ये मेरा बर्थडे है। फिर कोचीन में श्रीमद् भागवतम की जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम 200 कुछ थे वो सब लोड हो गए कोचीन में। 23 तारीख को रेड सी में शिला प्रभुपाद पहुंचे। बहुत वहां पे भी भूख नहीं थी, सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और प्रभुपाद को रेगुलर उल्टियां होती थी। फिर उनके सीने में दर्द शुरू हुआ और उनको लगा कि अब मैं शायद मर जाऊंगा। 2 बार उनको हार्ट अटैक आ गया और वो फिर उसको बहुत कष्ट से, वहां पर कुछ डॉक्टर्स, मेडिकल कोई टीम नहीं थी, तो किसी तरह वो बस जीवित बच गए। उनको ये समझ में आ गया कि तीसरा हार्ट अटैक, मतलब वो मेडिकल फील्ड से थे, अगर तीसरा हार्ट अटैक आया तो मैं मर जाऊंगा। प्रभुपाद लेकिन दूसरे दिन सेकंड हार्ट अटैक के बाद प्रभुपाद के सपने में भगवान कृष्ण आए और भगवान के सारे अवतार आए और उन सब लोगों ने उस शिप को चलाने के लिए चलाने लगे। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद से कहा कि तुम डरो मत, तुम चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बाद से फिर ये हार्ट अटैक नहीं आया। स्वेज कनाल फिर 1 सितंबर को पहुंचे शिला प्रभुपाद। खिचड़ी और पूरी प्रभुपाद ने 2 वीक बाद, शिला प्रभुपाद ने उनकी थोड़ा तबीयत ठीक हुई और प्रभुपाद ने खिचड़ी और पूरी बनाया कि अब थोड़ा सा उनको शक्ति मिली। शाम को 4 बजे अटलांटिक ओशन क्रॉस किए और फिर प्रभुपाद ने लिखा कि मैं, मेरे सर दर्द थोड़ा अब रह गया है, लेकिन मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़ के मुझे आनंद मिल रहा है। प्रभुपाद 10 सितंबर को लिखते हैं कि मुझे बहुत विरह महसूस हो रहा है। कई बार शिला प्रभुपाद डेक पे खड़े होकर के चैतन्य चरितामृत, वृंदावन धाम और अपने आदेश, गुरु के आदेश का, प्रचार का आदेश, इसके बारे में सोचते रहते और समुद्र को देखते। तो पांड्या जी की पत्नी को लगता था कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। अच्छा, शिला प्रभुपाद को लगता था कि ये जो इनकी पत्नी है ये थोड़ा पढ़ी लिखी है और बुद्धिमान है। और उसने कहा कि प्रभुपाद जी अगर इस शिप से ये झेल लिया इन्होंने, तो ये वहां पर जाएंगे तो फिर जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। फिर शिला प्रभुपाद को कैप्टन पांड्या ने बताया कि इतना आसान जो ये जलदूत गया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारे अभी तक के कैरियर में। अटलांटिक महासागर को पार करना इतना आसान कभी नहीं हुआ।
प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण की कृपा है, और पांड्या जी ने कहा कि जब, तो इन्होंने कहा कि जब आप लौटेंगे तो हमारे साथ ही लौटिएगा। पांड्या जी ने बोला। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपने डायरी में लिखा, अब 32 दिन हो चुके हैं, मैंने बाटी और खिचड़ी बनाई है। फिर प्रभुपाद ने ये खाया। आज मैंने अपना हृदय एक पोयम में भगवान कृष्ण को लिखा है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपना डायरी लिखा और उसमें बड़ो कोयलक कृपा कोयले कृष्णा, वो जो भजन है वो प्रभुपाद ने लिखा है। फिर उसके बाद कि उनकी कृपा से अपने गुरुदेव के आदेश को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं हूँ। फिर भी मेरे जैसे पतित को उन्होंने ये आदेश दे दिया कि तुम जाओ, इस आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को ले जाओ। तो वो पूरा प्रभुपाद ने लिखा। जलदूत बॉस्टन पहुंचा 5:30 बजे सुबह, सितंबर 17, 1965। श्री प्रभुपाद ने सबसे पहला अमेरिका में जो देखा वो था ए और पी लिखा हुआ। वो गोडाउन पे लिखा हुआ था ए और पी। हम्म। फिर यूएस के जो इमिग्रेशन और कस्टम से बॉस्टन में उनको, प्रभुपाद जी को पास होना पड़ा वीजा वगैरह। 3 मंथ के लिए उनको अलाउ किया गया कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 महीने यहाँ पर रह सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें मुहर लगा दी गई कि इस डेट तक आपको लौटना है। तो पांड्या जी ने कहा कि आइए स्वामी जी, थोड़ा बॉस्टन में यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। और उन्होंने कहा कि थोड़ा शॉपिंग करना है यहाँ पर। तो फिर वहाँ कमर्शियल एरिया में गए। प्रभुपाद ने देखा पहली बार अमेरिका। फिर वहां पर उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने एक और मार्किने भागवत धर्म नाम का एक टीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अमेरिका, ये एक पोयम लिखा जब वो शिप पे फिर से गए। प्रभुपाद भगवान से कृपा मांग रहे थे कि आप मुझे किसी तरह से बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूएसए, प्रभुपाद ने वहां पर ये लेटर लिखा। अब वो अमेरिका पहुंच गए और फिर एक शुद्ध भक्त की दृष्टि से आप बॉस्टन को देखने लगे। प्रभुपाद ने देखा कि ये सारे लोग तो बहुत ऐशो आराम में हैं, इनको एक भिखारी कैसे ये बताएगा कि नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये करना है और भगवान कृष्ण की पूजा करनी है तुम लोगों को। इस तरह से उन्होंने बहुत हेल्पलेस फील किया। 19 सितंबर को न्यूयॉर्क हार्बर पे पहुंची और ब्रुकलिन पे भी रुकी एक बार। फिर शिला प्रभुपाद ने मैनहट्टन स्काईलाइन देखा, एम्पायर स्ट्रीट बिल्डिंग देखी, ये सब देखा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा। प्रभुपाद ने एक कॉटन की धोती पहनी थी, कंठी माला थी, एक चैंटिंग बीट थी और एक शॉल थी। शेव्ड हेड था उनका, शिखा थी।
और तिलक लगाए हुए प्रभुपाद जी वहां पहुंचे न्यूयॉर्क। लेकिन न्यूयॉर्क के लोग किसी को ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो लोग अपने में ही व्यस्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद भी सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, इधर उधर की किधर, रास्ता तो पता नहीं था। पर ये था कि वो सोच रहे थे कि वो अग्रवाल जी ने स्पॉन्सरशिप किया था, मतलब साइन किया था स्पॉन्सरशिप का, इसका मतलब ये नहीं था कि रहने के लिए बुलाया है। फिर प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे पता नहीं था लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। फिर अच्छा, फिर वो अग्रवाल जी के ने शायद इनको कुछ इन्फॉर्म कर दिया था अपने बेटे को कि स्वामी जी अब चले ही गए हैं। वैसे तो हो रहा था कि जाएंगे नहीं, बस ऐसे ही दे दो, लेकिन अब सच में चले गए हैं, तो आप कुछ अब अरेंज कर देना। तो ये फिर, तो फिर अग्रवाल जी ने के बेटे ने इनका रिटर्न टिकट कर दिया था कि भाई आपको मैं टिकट सेंट बाई Agrawal, who offered to take him to Scindia ticket office in Manhattan to book his return passage. फिर सिंधिया ऑफिस प्रभुपाद पहुंचे, और प्रभुपाद ने टिकट एजेंट जोसेफ फॉरेस्टर थे, उनसे कहा कि प्रभुपाद, उसने कहा कि प्रभुपाद शायद कोई चर्च के प्रीस्ट हैं। तो प्रभुपाद जी ने से फॉरेस्टर ने कहा कि आपके जैसे लोग तो हमें कभी दिखे नहीं। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप ये रिटर्न का ये बुक करवाना चाहते हैं, तो आप ये जो भी है कर लीजिए। तो प्रभुपाद के पास उस समय 40 रुपए कैश था। रुपए। फिर प्रभुपाद ने अपनी 3 वॉल्यूम कैप्टन पांड्या को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। श्रीमद् भागवतम की, और प्रभुपाद के पास आ गए $20। $20 में 3 वॉल्यूम्स भागवतम की, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो का। बहुत महंगा बेचा प्रभुपाद ने उस समय 8 रुपए का $1 होता था। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने सारा सामान लिया, और एक छाता था, सूटकेस, फिर वो सिंधिया वाले अग्रवाल जी के का एक व्यक्ति आ गया था, ट्रैवलर्स एड रिप्रेजेंटेटिव जो था, वो इनको ले करके बटलर पेंसिल्वेनिया के लिए इनको बस स्टैंड तक छोड़ गया। ठीक है, अभी ये बहुत एक्सेप्शनल डिस्क्रिप्शन है, मुझे लगता है कि इसको यहीं पर क्लोज करना चाहिए। अभी तक सब लोग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही प्रभुपाद जी का बहुत ही मार्मिक है। थैंक यू सो मच सौम्य किशोरी माता जी, राघवेंद्र प्रभु जी, चारू गोपी माता जी, रीटा माता जी, उत्तम माता जी, किरण माता जी, सोनी माता जी, अनीता माता जी, राधिका माता जी, आशा माता जी, कमला कांति माता जी, शांतिपुर प्रभु जी, विजय प्रभु जी, राम जगत पालक प्रभु जी। तो ये प्रभुपाद जी का, चंपा माता जी, लता मोरे माता जी, थैंक यू, शांतिपुर नाथ प्रभु, सुशीला माता जी। तो ये प्रभुपाद जी का बड़ा मार्मिक है। आप सब लोग और पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ा ही होगा सबने। ये तो फिर बार बार क्या होता है कि जब आता है तो हमको भी याद आता है। तो ये सारा हमने बटलर पेंसिल्वेनिया वाला, मैं मुझे याद है कि मैं भी इसको जब पेंसिल्वेनिया वाला जब पढ़ रहा था तो हम भी बहुत रो रो के पढ़ रहे थे। इट वाज, तो थैंक यू सो मच। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेम वंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।